नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने पार्ट 8 का भाग 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, भाग 2 में हम लोग आज आगे का पार्ट पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि एक लाल जूता होता है, वो बहुत घमंडी होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले आप हमें लर्न राइट एंड स्पीक हिंदी विद पूनम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, आई होप द लास्ट वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू और आज का पार्ट भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 70 और 71, 70 एंड 71 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कई सप्ताह बीत गए। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, 1 वीक। एक दिन एक चुईया कहीं से आई। चुईया लाल जूता गहरी नींद में सो रहा था। चुईया ने डरते डरते उसे धीरे से झकझोर कर कहा। झकझोरना मतलब किसी को पकड़कर हिलाना। ठीक है, शोल्डर से पकड़कर हम हिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड झकझोर कर। इससे पहले कि लाल जूता उस पर बरस पड़ता, चुईया गिड़गिड़ा कर बोली। बरस पड़ना यानी गुस्से से बोलना। चुईया गिड़गिड़ा कर बोली। गिड़गिड़ाना यानी रोने और दुख का भाव और डर का भाव मिला हुआ भाव जो होता है उसमें गिड़गिड़ाना होता है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े भैया माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। फरियाद मतलब रिक्वेस्ट। ठीक है, एक प्रार्थना लेकर आई हूँ। एक मोटी काली बिल्ली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना। अगर तुम कुछ दिनों तक अपनी छत्र छाया में रहने दो। छत्र छाया मतलब आश्रय। ठीक है, आप मुझे क्या दो, सहारा दे दो, आश्रय दे दो, तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लाल जूते ने बिगड़कर कहा। बिगड़कर यानी थोड़ा सा अकड़ते हुए गुस्से में कहा, भाग जा यहाँ से। इन फालतू झंझटों को मोल लेने के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या। फालतू मतलब यूजलेस, झंझट मतलब छोटे छोटे जो इवेंट, छोटे छोटे हम नाटक करते हैं। झंझट यानी मुसीबत कह लो, छोटे छोटे बहाने जो बनाते हैं उसके लिए। चुईया मुंह लटकाए लौट गई। टूटी कुर्सी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। मुंह लटकाकर लौट जाना यानी वापस चली गई और टूटी हुई कुर्सी ये सब चीज़ देख रही थी। उसे लाल जूते का यह भद्दा और रूखा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। भद्दा यानी गंदा, डर्टी। रूखा यानी बहुत ही सूखा सा। ठीक है, रूखा यानी रूड इन इंग्लिश यू कैन से। बर्ताव यानी होता है व्यवहार। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि लाल जूता निकम्मा, कठोर और घमंडी है। निकम्मा मतलब जो कोई काम नहीं करता। ठीक है, कठोर मतलब वेरी हार्श, हार्ड। घमंडी मतलब बहुत ही प्राउडी। गर्मी के दिन थे। अब गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। जेठ का महीना, जेठ महीना होता है यानी 15 मई से 15 जून जेठ का महीना कहलाता है। तो जून, मई जून का महीना कहते हैं जेठ का महीना। अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन दोपहर के समय घर की मालकिन ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक खोमचे वाला सड़क पर नंगे पांव चला जा रहा है। यानी घर की मालकिन जो थी उसने खोमचे देखा खिड़की से कि खोमचे वाला है। खोमचे वाला कौन होता है? जिसके पास लकड़ी की काट होती है, लकड़ी की एक ठेला होता है। उस ठेले पर वो खाने पीने का सामान बेचता है। खाने पीने में जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, भुट्टे हो गए, गोलगप्पे हो गए, चाट पकौड़ी वाला हो गया, आइसक्रीम वाला हो गया, कुल्फी वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो काट, लकड़ी की काट के ऊपर अपना खाना पीने का सामान सजाकर जो बेचते हैं उसे खोमचे वाला बोलते हैं। ठीक है, नंगे पाँव जा रहा था। चिलचिलाती धूप में उसको चलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। चिलचिलाती धूप यानी तेज धूप। ठीक है, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। यह सोचकर मालकिन को उस पर बड़ी दया आ गई। शी इज़ वेरी काइंड टू हिम। उसने अपने नौकर को भेजकर उसे बुलवाया। खोमचे वाला आ गया। उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे। पसीना मतलब स्वेटिंग, लथपथ यानी भरे हुए। तो ही वॉज फुल ऑफ स्वेट। मालकिन ने उससे पूछा, तेरे पाँव इस कड़ी धूप में जलते नहीं क्या? यानी पाँव यानी पैर, फीट, तुम्हारे इस कड़ी धूप में जलते नहीं है क्या? पूछा उससे। खोमचे वाले ने सूखे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खोमचे वाले के सूखा चेहरा मतलब बिल्कुल ड्राई फ्रेश, जो प्यास से जैसे सूखा हो जाता है ना मुंह, जब हमें बहुत प्यास लगती है और पानी नहीं होता पीने के लिए, ऐसा उसका फेस हो रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, माँ जी, दिन भर की कमाई से जब पेट ही नहीं भरता तो जूता चप्पल कहाँ से खरीदूँ। यानी उसने बोला कि मैं दिन भर जितना कमाता हूँ उससे मेरा खाने का भी गुजारा नहीं हो पाता।
ठीक है। तो मैं जूते चप्पल कहाँ से खरीदूंगा। तपती हुई सड़क पर चलने की अब आदत हो गई है। उसने कहा कि इस जलती हुई सड़क पर, तपती मतलब जलती हुई, वेरी हॉट जो रोड है उस पर मुझे चलने की आदत हो गई है। आई हैव अ हैबिट ऑफ दिस। मालकिन ने कहा, मेरे पास एक जोड़ी जूता है। मैंने सोचा तुझे दे दूं तो तेरे काम आएगा। तू जरा ठहर, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब जरा ठहर, जरा मतलब थोड़ा सा, ठहर मतलब रुक जा। तू थोड़ा सा रुक यहाँ पर, मैं तेरे लिए जूते लेकर आती हूँ। यह कहकर मालकिन अंदर गई और लाल जूते को उठा लाई। लाल जूता समझ गया कि जिस मुसीबत से वह पीछा छुटा रहा था वह फिर उसके गले में पड़ने जा रही है। यानी लाल जूता समझ गया कि मैं बचना चाहता था कि मैं इस मुसीबत से पड़ जाऊं, बच जाऊं, ठीक है, लेकिन वापस वो उसी मुसीबत में पड़ गया। अब क्या मुसीबत में पड़ गया। लाल जूता कोई काम नहीं करना चाहता था, बट अब उसकी मालकिन ने उसे खोमचे वाले को दे दिया था। खोमचे वाला उस जूते को पहनकर पूरी गलियों में घूमता। तो बोला कि जिस मुसीबत से, यानी जिस काम से वो बचना चाहता था, वो चाहता था कि वो सिर्फ कबाड़ खाने में कोने में पड़ा रहे, आराम करता रहे, है ना। ऐसा नहीं होगा। उसका सिर चकराने लगा। सिर चकराने लगना यानी चक्कर आना, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सिर चकराने लगता है। खोमचे वाला कीमती और मजबूत जूता पाकर बहुत खुश हुआ। उसने झट से उसे पहन लिया, झट यानी उसी समय, ठीक है, और मालकिन को बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। दिन भर लाल जूता गली सड़कों के चक्कर लगाता रहा। यानी अब खोमचे वाले ने उस जूते को पहन लिया, ठीक है। खोमचे वाले का क्या काम है, गली गली में घूम कर सामान को बेचना, ठीक है। तो वो पूरी गलियों में, सड़कों में पूरे दिन रात घूमता रहा। वह रह रहकर दांत पीसता, रह रहकर दांत पीसता यानी गुस्सा आना, जब गुस्सा आता तो दांत पीसते हैं ना। और खून के घुट पीकर रह गया। खून के घुट पीकर रहना मतलब वह चाहता था आराम करना, लेकिन वो वह नहीं कर पाया, ठीक है। तो खून के घुट पी के रह जाना यानी चुपचाप भुगतना जो उसके साथ हो रहा है, ही हैज टू बेयर दैट। कई बार उसने खोमचे वाले के पाँव को काटने की भी कोशिश की। उसने सोचा कि मैं खोमचे वाले के पाँव काटता हूँ तो ये भी मुझे पैरों से उतार देगा, ठीक है। तो ही स्टार्ट बाइटिंग टू हिज फीट। मगर वे इतने कड़े थे कि उसकी दाल नहीं गलने पाई। कड़े मतलब हार्ड, यानी उसको खोमचे वाले के जो पैर थे वो बहुत हार्ड हो गए थे धूप में चल चल के, नंगे पैर, ठीक है। तो जब उस चमड़े ने उसके दांतों को काटा तब भी उसके पैरों पे कोई छाले नहीं पड़े, उसको कोई बाइट नहीं हुई, शूज़ की कोई बाइट नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब उसकी दाल नहीं गलने पाई। दाल नहीं गलने पाई मतलब जूता चाहता था कि वो उसका जो जूता है, खोमचे वाला जूता उतार के फेंक दे कि ये जूता मुझे बहुत तंग कर रहा है, लेकिन खोमचे वाले ने जूते नहीं उतारे और वो है उसे पूरा दिन पहने रहा। शाम को जब खोमचे वाला फल बेचकर अपने घर लौटा तो लाल जूता अधमरा सा हो गया था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये खोमचे वाला क्या बेचता था, फल बेचता था, है ना। खोमचे वाला मतलब खाने पीने के सामान को बेचने वाला। अब लेकिन यहाँ पर खोमचे वाला कौन है, फल बेचने वाला है, फल बेचता था, ठीक है। तो घर लौटा तो लाल जूता अधमरा हो गया था। अधमरा यानी आधा मरा हुआ सा। अब यहाँ पर आधा मरा हुआ सा मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। उसके नए मालिक ने उसे फूस के छप्पर में टांग दिया था। यानी जो छप्पर यानी होता है मकान बनाया जाता है, मकान की सुरक्षा के लिए ऊपर घास फूस के क्या बनाते हैं, छत बना देते हैं, ठीक है, ताकि पानी अंदर नहीं जाए, गर्मी नहीं लगे अंदर, ठीक है। तो मकान की सुरक्षा के लिए, मकान के लोगों की सुरक्षा के लिए गरीब लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है ना, वो फूस की बनी होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से उसके बदन में पॉलिश की मालिश भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर पॉलिश की मालिश नहीं हुई थी का मतलब क्या है कि जब हम हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो हम क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, है ना। तो उससे हमारी स्किन क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, शाइन करती है। वैसे ही जूतों की स्किन कैसे शाइन करती है, जब हम उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, ठीक है। आप देखो जब आप लेदर के शूज़ किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो आप उन शूज़ के ऊपर पॉलिश करते हो। इवन वाइट शूज़ पे भी कई लोग पॉलिश करते हैं ना। तो वाइट पॉलिश क्यों करते हैं, ताकि शूज़ शाइन करे, सुंदर लगे, नया लगे, ठीक है। तो उस शूज़ की बहुत टाइम से पॉलिश भी नहीं हुई थी। उसका हर अंग दर्द के मारे फटे जा रहा था। यानी शूज़ ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा दर्द के मारे, उसको इतना दर्द हो रहा था। अचानक किसी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सडनली वन साउंड्स कम, आवाज़ यानी साउंड, चौंका दिया यानी हैरान कर दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखना यानी जस्ट टर्न द नेक एंड सी हु वाज देयर। तो फूस का छप्पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ, बड़ी बड़ी आंखों से घूरता हुआ मतलब लगातार एक चीज को देखते हैं ना हम, दैट इज कॉल्ड घूरना, ठीक है, स्टेयरिंग करना,
खिलखिलाकर हंस रहा था, बहुत जोर से हंस रहा था, खिलखिला रहा हंस रहा ना, हा 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 लाइक दिस। फूस के छप्पर ने मुंह बनाकर कहा, सो जाओ लाल जूते, नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या? कहो तो लोरियां सुना दूं। तो उसने बोला, जब हम किसी नए घर में जाते हैं या कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमें काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है ना। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा कि लगता है जूते तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम कहो तो तुम्हें लोरियां सुना। लोरियां मतलब लुलावाइज जो होती हैं, जो हम चंदा मामा दूर के लाइक दिस, है ना। तो ऐसी काफ़ी सारी लोरियां होती हैं जो आपने भी अपने बचपन में अपने मम्मी से सुनी होंगी। तो उसने बोला कि तुम्हें लोरियां सुना दूं। तो लाल जूते को फूस के छप्पर का यह मजाक बहुत बुरा लगा। यानी जो लाल जूते को यह जो मजाक किया था, उसने जो फन किया था उसके साथ, उसको बहुत बुरा लगा। वह त्योरियां चढ़ाकर, त्योरियां क्या होती है? त्योरियां होती है भौहें, आईब्रोज। कई लोग होते हैं ना, आईब्रोज को ऐसे करके अलग अलग तरीके से बोलते हैं, आंखें बना बना कर। ठीक है, मैं जागूं या सोऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, तुम्हें इससे क्या मतलब, यानी व्हाट इज योर बिजनेस? मैं जागूं या सोऊं, अपना काम करो। फूस के छप्पर ने कहा, मैं तो 24 घंटे अपने काम में लगा रहता हूँ। फूस का छप्पर 24 घंटे घर पे रहता है, घर की सुरक्षा करता है ना। तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अपने काम में लगा रहता हूँ। निकम्मे तो तुम हो, यानी तुम कोई काम नहीं करते हो। जिसे काम करने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है, तुम ही हो जिसे काम करने के नाम पे बुखार आ जाता है। बुखार आ जाना मतलब एक्सक्यूज करना। हम लोग कई बार ऐसे करते हैं ना, मम्मा स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे को ये काम नहीं करना, आई एम वेरी टायर्ड, मेरी लेग्स में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। तो ये एक्सक्यूजेस जो हम करते हैं ये है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, किस्मत यानी लक, यू हैव अ गुड लक। तुम जैसे कामचोर, कामचोर मतलब द पर्सन हु डोंट वांट टू डू वर्क, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहता, जो काम से जी चुराता है। घमंडी को, घमंडी यानी अभिमानी, ठीक है, प्राउडी पर्सन को अब तक किसी ने उठाकर रास्ते पे नहीं फेंक दिया। यानी तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे को किसी ने रास्ते पर नहीं फेंका, बिकॉज तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम नहीं करते हो, तुम इतना घमंड करते हो, तो तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें किसी ने फेंका नहीं है। फूस के छप्पर ने बड़े जोर से ठहाका लगाया, बहुत जोर से, ठहाका लगाने में हंसना, हा हा हा, और कहा, जो किसी के काम ना आए उसे कोई कूड़ा करकट नहीं तो क्या हीरा मोती कहेंगे? यानी तुम तो किसी के भी कोई काम नहीं आते हो, तो तुम कूड़ा करकट ही तो हो, गार्बेज ही तो हो, जो तो किसी के काम नहीं आते हो, ठीक है। तुम हीरा मोती नहीं हो। हीरा मोती मतलब डायमंड्स और पर्ल्स। तुमने दूसरों को कष्ट देने के सिवा किया ही क्या है? यानी तुम हमेशा दूसरों को कष्ट देते हो, कष्ट यानी दुख देते हो, उसके सिवा तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे देखो, इस घर ने मुझे इसलिए सिर पे उठा रखा है, यानी इस घर की मैं सुरक्षा करता हूँ, घर ने सिर पे उठा रखा है, मतलब ही शेड, द छप्पर ने पूरा शेड बनाया हुआ है घर के ऊपर, कि मैं इसमें रहने वालों को गर्मी, ठंडक और बरसात से बचाने के लिए खुद कष्ट झेलता हूँ। कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको मैं गर्मी से बचाता हूँ, ठंडक से बचाता हूँ, बरसात से बचाता हूँ, और सारी ये चीज़ें मैं खुद झेलता हूँ, ठीक है। अपनी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए तो वह बेकार है। अगर आपका जीवन किसी के काम नहीं आता तो वो आपका जीवन बेकार होता है। लाल जूते को इससे पहले किसी ने ऐसी खरी बात नहीं सुनाई थी। खरी बात यानी सच्ची बात नहीं सुनाई थी। फूस के छप्पर ने उसकी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी मतलब उसे ज्ञान दे दिया कि सच्चाई क्या है। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह अपनी पिछली करतूतों पर मन ही मन पछताने लगा। पिछली करतूतें मतलब, पिछली मतलब जो पहले उसने हरकतें की थी। करतूतें मतलब हरकतें। क्या हरकत करी थी? कोई भी उस जूते को पहनता था, वो जूता उसे काटने लगता था और वो मालिक उस जूते को उतार के फेंक देता था, ठीक है। तो जब भी वो जूता कोई पहनेगा, उसको काटेगा, तो वो जूता उतारेगा, तो वो चाहता था कि बस उसको आराम मिले, है ना। तो उसकी जो हरकतें थी, उस हरकतों पर पछताने लगा। पछताने लगा यानी ही फील शेम्ड ऑन दैट, ठीक है, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवेरा होने पर जब खोमचे वाला लाल जूते को पहनकर चलने के लिए तैयार हुआ तो फूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कुराया। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। उस दिन के बाद जब तक लाल जूते में चलने फिरने की ताकत रही, वह अपने मालिक की सेवा करता रहा। जब तक लाल जूता सही था तो खोमचे वाला उसको पहनता रहा। जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर सड़क पर फेंक दिया, जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया कि अब ये जूता पहनने लायक नहीं रहा, तब उसने उसको सड़क पर फेंक दिया। तब उसे एक मोची उठाकर ले गया। मोची यानी जो जूते बनाता है, ठीक है, वो ले गया।
मोची ने अपनी दुकान पर ले जाकर लाल जूते के सही सलामत भागों को काटकर अलग कर लिया। मोची ने क्या किया, उस लाल जूते में जो जो पार्ट उसका सही था उसको कट करके उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। और उनसे कई पुराने जूतों की मरम्मत की, और वो जो पुराने जूते थे उनकी वो मरम्मत करने लगा, उनको ठीक करने लगा। मरम्मत करना नहीं, सही करना, ठीक करना। टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी, यानी जब लाल जूते के इतने टुकड़े हो गए तब भी, टुकड़े मतलब पीसेस, ठीक है, हो गए तब भी दूसरे जूतों को वही सीख देता रहा जो उसे काफ़ी देर से मिली थी। वह सीख दूसरे जूतों को भी देने लगा जो उसे काफ़ी देर तक मिली थी। उसे यह सीख किसने दी थी? छप्पर ने दी थी, ठीक है। छप्पर ने उसे क्या सीख दी थी? कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें काम चोरी नहीं करनी चाहिए, अपना काम तुम्हें अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितना कोशिश कर सको दूसरों को कष्ट मत दो, दुख मत दो, दूसरों की सहायता करो, उनकी मदद करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पाठ से भी हमें यही सीख मिलती है। ये पाठ बहुत ही सुंदर है, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी, ठीक है। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं हमारे शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी। बहुत ही सुंदर रचना इन्होंने लिखी है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपका कोई भी काम है उस काम को आपको सच्चे मन से करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और कोशिश करो आप जितनी दूसरों की मदद कर सको, सहायता कर सको, ठीक है, ताकि आप किसी के काम आ सको। यह जो शरीर है, ये जब तक आप किसी की मदद नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, तो यह शरीर, यह आत्मा सब बेकार है, ठीक है। तो यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप भाग 3 में देख सकते हैं। भाग 3 में हम पाठ के प्रश्नोत्तर पेज नंबर 73, 74 और 75 हम पाठ्य पुस्तक से करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो प्लीज़ कीप योर पाठ पुस्तक विथ यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।